नमस्ते, मैं डॉ केल्विन हूँ और इस वीडियो में मैं आपको सबसे बेहतरीन व्यायाम दिखाने जा रहा हूँ। एक ऐसी उपचार तकनीक जो सूजे हुए साइटिक नर्व डिस्क की हर्निया के लिए है, जिसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती और ये व्यायाम घर पर ही किए जा सकते हैं। और मैं कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूँ, कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने इस तकनीक को दिखाया है, जिसे मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। डिस्क की हर्निया के इलाज के लिए सबसे बेहतरीन में से एक के रूप में मैं मैकेंजी पद्धति या मैकेंजी व्यायामों की बात कर रहा हूं, जो बहुत प्रभावी हैं। इन व्यायामों का मुख्य उद्देश्य उस व्यक्ति के दर्द को केंद्रित करना है जिसका साइटिक नर्व सूजा हुआ है। लेकिन दर्द को केंद्रित करना क्या होता है? डिस्क की हर्निया के कारण साइटिक नर्व में जो दर्द होता है वह अक्सर पैरों के पीछे की ओर फैल जाता है, पिंडली तक, और कई बार तो पैर की छोटी उंगली तक भी पहुंच जाता है। और दर्द का केंद्रीकरण जो मैकेंजी पद्धति का उद्देश्य है, इसका मतलब है कि दर्द को एक ही बिंदु पर केंद्रित किया जाए, यानी दर्द का फैलना बंद हो जाए और वह रीढ़ की हड्डी में ही केंद्रित हो, ताकि जब दर्द केंद्रित हो जाए तो इन्हीं तरीकों से व्यक्ति उस दर्द का इलाज कर सके और इस तरह डिस्क की हर्निया और सूजे हुए साइटिक नर्व के लक्षणों को कम किया जा सके। अपने लाइक देना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबाएं ताकि आपको इस चैनल के ऐसे और वीडियो मिल सकें। यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं ये व्यायाम आपको एक एक कदम में समझाने जा रहा हूँ ताकि आप इसे बेहतर समझ सकें और इस वीडियो को देखते हुए कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, अगर आपकी साइटिका का दर्द तेज है तो पेट के बल लेट जाएं, किसी बिस्तर, टेबल या चटाई पर एक या दो तकियों को एक के ऊपर एक रखकर, और इस स्थिति में 5 मिनट तक बने रहें। दूसरा कदम, अगर आपका दर्द बहुत तेज नहीं है तो आप पहला कदम छोड़ सकते हैं। अब आप बस अपने धड़ को सीधा करें और कोहनियों पर सहारा लेकर टिक जाएं, और इस समय ये उम्मीद की जाती है कि पिंडलियों और घुटनों के नीचे जो दर्द फैल रहा था पीछे की तरफ, वह अब कम होने लगेगा। तीसरा कदम, अगर साइटिका का दर्द बढ़ जाए तो आपको यह व्यायाम तुरंत बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर दर्द नहीं बढ़ता तो आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने हाथों को कंधों के बराबर रख सकते हैं और कोहनियों को सीधा कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं वही हरकत करें, लेकिन न तो पैरों को और न ही कूल्हों को उठाएं और न ही पेल्विस को ज़मीन से हटाएं। हर दिन 5 से 10 बार यह दोहराएं। पहले हफ्ते से ही व्यायाम करना आसान होने लगता है और साइटिका के दर्द के लक्षण, सुन्नपन और झंझनाहट पैरों में कम होने लग सकते हैं। और जैसे जैसे यह व्यायाम और भी आसान होता जाएगा, आप अपने धड़ को उठा सकते हैं और अपने धड़ को और भी ऊपर उठा सकते हैं। ध्यान रहे कि पेल्विस को ज़मीन से बिल्कुल ना उठाएं और धड़ को और भी ऊपर उठाएं, तो आप इस व्यायाम में प्रगति कर पाएंगे और भी संतोषजनक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। ये वीडियो उन टिप्पणियों से प्रेरित है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। टिप्पणी करना न भूलें, क्योंकि मैं उन सभी को पढ़ता हूँ और बहुत संभावना है कि मैं आपकी टिप्पणी का जवाब किसी भविष्य के वीडियो में दूँ, ठीक वैसे ही जैसे इन टिप्पणियों ने इस वीडियो को प्रेरित किया जिसे आप देख रहे हैं। और आपको यह व्यायाम करते समय क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको उन सबसे बड़े गलतियों में से कुछ बताने जा रहा हूँ जो लोग ये व्यायाम करते समय अक्सर करते हैं, ताकि आप भी वही गलती न करें। जो आपको नहीं करना चाहिए वह यह है, जैसे कि आप चेस्ट पुशअप कर रहे हो, ये तरीका सही नहीं है। इसके विपरीत आपको अपनी पीठ से एक आर्क बनाना चाहिए। इसलिए इस व्यायाम में आपकी रीढ़ की हड्डी को मुड़ना चाहिए। आपकी रीढ़ सीधी नहीं रहनी चाहिए, इसमें एक वक्रता होनी चाहिए ताकि आपकी रीढ़ बेहतर तरीके से गतिशील हो सके। और उसके अंदर से गुजर रही मेरुदंड भी यही वह चीज़ है जो सूजन वाले साइटिक नर्व के दर्द को कम करेगी। लेकिन आखिर यह व्यायाम डिस्क की हर्निया के लिए इतना अच्छा क्यों है? आइए जानते हैं। यह व्यायाम, ये मैकेंजी पद्धति डिस्क की हर्निया वाले लोगों के लिए इतनी अच्छी क्यों है? हमारी रीढ़ की हड्डी में जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है वह कुछ हद तक बबलू च्युइंगम जैसी होती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। बाहर से वह सख्त होती है और अंदर से उसमें वह चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे आप जानते हैं। डिस्क इससे बहुत मिलती जुलती है। असल में डिस्क 80% तरल पदार्थ से बनी होती है, इसलिए डिस्क के अंदर बहुत सारा पानी होता है। और क्या होता है, अगर हम अपनी डिस्क को आगे की तरफ से दबाते हैं, अगर हम उस पर दबाव डालते हैं, देखिए मैं अपनी उंगलियों से अपनी डिस्क को छू नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी कशेरुकाओं की हरकतों के जरिए उन पर दबाव डाल सकता हूँ। उदाहरण के लिए हमारी रीढ़ में कुल 23 डिस्क होती हैं, हर एक हमारी मुख्य कशेरुकाओं के बीच में स्थित होती है। इसीलिए अगर मैं अपने धड़ को आगे झुकाने की हरकत करता हूँ, अगर मैं बार बार अपने धड़ को झुकाता हूँ,
ऐसा नहीं है कि एक बार ऐसा करने से सब कुछ खराब हो जाएगा या मेरी डिस्क खराब हो जाएगी, लेकिन अगर मैं ये बार बार करता हूँ, देखिए अगर मैं अपने बबलू च्युइंग गम को आगे से दबाता हूँ तो क्या होता है, उसका अंदर का हिस्सा पीछे की तरफ निकल जाएगा। यही होता है जब हमें स्लिप डिस्क यानी हर्निएटेड डिस्क की समस्या होती है। देखिए डिस्क के आगे वाले हिस्से पर दबाव डाला जाता है तो ये हर्निया पीछे की ओर निकल जाती है और ये एक नस को दबाने लगती है। जब ये हर्निया नस को दबाती है, ये दबाव एक सूजन पैदा करता है और फिर वे सभी लक्षण आते हैं, जैसे दर्द का पैरों तक फैलना और पैरों में झंझनाहट होना। और जो व्यायाम मैंने अभी आपको सिखाया वह ठीक इसका उल्टा करता है। डिस्क के आगे वाले हिस्से पर दबाव डालने के बजाय यह दबाव डालता है, लेकिन यही एक स्वस्थ दबाव होता है। पीछे के हिस्से पर हल्का सा दबाव, जिसका उद्देश्य यह है कि यह डिस्क की हर्निया अब आगे की ओर खिसक जाए, डिस्क के बीच में आ जाए ताकि वह अपनी मूल जगह पर वापस आ सके। और इसी वजह से डिस्क की हर्निया इसका इलाज किया जा सकता है और ज़्यादातर मामलों में इसका इलाज बहुत सफलतापूर्वक किया जाता है बिना सर्जरी के। जैसा कि ये अध्ययन दिखाता है कि डिस्क की हर्निया वह अपनी मूल जगह पर वापस आ जाती है बिना सर्जरी के, सिर्फ उचित व्यायाम के साथ। और डिस्क की हर्निया एक ऐसा मामला है जहां अधिकांश सर्जरी जो की जाती हैं उन्हें टाला जा सकता था और इन सर्जरी में से कई का परिणाम इससे भी बदतर समस्या उत्पन्न हो सकती है। एक समस्या जो शायद कभी घटित ही ना हुई हो यदि व्यक्ति केवल व्यायाम ही करता रहे सर्जरी के बजाय। लेकिन चूंकि यह वीडियो परामर्श का विकल्प नहीं है, मेरा सुझाव है कि आप किसी विशेषज्ञ से परामर्श लें, आपके भरोसे का। यदि वह पहला व्यक्ति है जिसे आपने खोजा, वह आप पर सर्जरी करना चाहता है। अधिक रूढ़िवादी पेशेवरों से अन्य राय पूछें। एक और बात याद है मैंने तुमसे कहा था, वह डिस्क जो हमारी रीढ़ के अंदर होती है, क्या इस डिस्क की संपूर्ण सामग्री का 80% तरल है? तो तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है? उस निर्जलित डिस्क से बचने के लिए वह सूखी हुई डिस्क, वह डिस्क हर्निएटिंग विरूपण की प्रक्रिया में है। तुम्हें भी इसकी ज़रूरत है। इस जानकारी पर विचार करते हुए कि डिस्क 80% तरल है, खूब सारा पानी पियो, प्रतिदिन 500 मिलीलीटर पानी, 1 लीटर प्रतिदिन। फिर यह शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं कि तुम्हारी डिस्क सूख गई है, कि तुम्हारी डिस्क में हर्निया है, कि तुम्हें कमर में दर्द हो रहा है। तुम्हें खूब सारा पानी पीना चाहिए, कम से कम 2 लीटर, अगर 3 लीटर पी सको तो और भी अच्छा। और इस वीडियो के व्यायाम के अलावा शारीरिक गतिविधि भी करो, क्योंकि जब तुम ये शारीरिक गतिविधियां करते हो जो किसी पेशेवर द्वारा बताई गई हो, किसी फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा, तो तुम रक्त संचार बढ़ा लेते हो। और भले ही डिस्क में रक्त प्रवाह नहीं होता, डिस्क के अंदर खून नहीं जाता, लेकिन डिस्क के चारों ओर कुछ नसें और धमनियाँ गुजरती हैं और जो तरल पदार्थ इन रक्त वाहिकाओं में डिस्क के चारों ओर बह रहा है, उसका एक हिस्सा भी अंततः डिस्क में स्थानांतरित हो जाता है। और अगर आप पानी पीते हैं और शारीरिक गतिविधि करते हैं जिससे आपका रक्त संचार बढ़ता है, यहाँ तक कि डिस्क के चारों ओर भी, ये बहुत अच्छा है ताकि आपकी डिस्क अधिक हाइड्रेटेड रहे। अंत में डिस्क की हर्निया के मुख्य कारणों में से एक पेट की मांसपेशियों की कमजोरी है और हमारी रीढ़ के चारों ओर की मांसपेशियों की कमजोरी है। इसलिए रीढ़ को मजबूत करना एक बेहतरीन विकल्प है, चाहे वह डिस्क की हर्निया को रोकने के लिए हो या पहले से मौजूद हर्निया का इलाज करने के लिए। इसी सोच के साथ मैंने आपके लिए 2 और वीडियो तैयार किए हैं। एक वीडियो रीढ़ को मजबूत करने के बारे में है, दूसरा वीडियो साइटिक नर्व के लिए मोबिलिटी एक्सरसाइज के साथ है ताकि डिस्क की हर्निया में सुधार हो सके। इनमें से किसी भी वीडियो पर क्लिक करना न भूलें, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे और मैं वहां आपका इंतजार करूंगा।